गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हमारी रीडिंग जो है 2021 की लास्ट मंथ की रीडिंग, दिसंबर की रीडिंग करने वाले हैं। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि की। तो हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अबंडेंस आ रहा है, क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें रिलीज़ करनी चाहिए, वो सब कुछ हम चेक करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड से हम चेक करेंगे। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो मेन मार्केट का एरिया है और काफ़ी चालू रोड है। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह शोरगुल काफ़ी होते रहता है। मैं अब छोड़कर जा तो नहीं सकती यहाँ से कहीं। एंड इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है, ऊपर से यहाँ पे इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शोर होते रहते हैं यहाँ पे। इसके लिए सॉरी। चलिए हम देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के लिए इस दिसंबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। पहला कार्ड है मिरेकल। वाओ, वेरी नाइस। क्रिएशन, कंफ्यूजन, ओके, एंड वैनिटी। रिकवरी, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आपने शायद कुछ सोच रखा है, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हो। शायद आप अपने आप को बदलना चाहते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, आप जो है कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा। और यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रही है। मीन्स हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, बट आपने उससे कुछ सीखा। और आप देख रहे हो इस कार्ड को, इसके हाथ में कोई ऐसी जादुई चीज़ आ गई है, मीन्स जिससे ये सब कुछ चेंज कर सकता है। और यहाँ पे एंजल्स भी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। कितना खूबसूरत कार्ड है। तो वैसा ही आपके साथ भी है। पहला कार्ड ही आपका मिरेकल का आया। ये भी है जो मैजिशियन, बिल्कुल ऐसा। ये दोनों कार्ड जो है, ऐसा लग रहा है अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं साथ में देखूं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ
बहुत ही जादुई कुछ होने वाला है। मीन्स ये है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो और वो इस तरीके से पूरा होगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा इस तरीके से आपके सपने पूरे होंगे। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सपने पूरे कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, जो सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में फिर भी किसी बात को लेकर शायद कोई कंफ्यूजन आ सकता है, या फिर कोई डालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये आप जो कर रहे हो वो गलत है, या उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, या फिर किसी भी तरीके से निगेटिव बातें ही आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है, या तो कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी कंफ्यूजन है वो आप अपने माइंड सेट से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन ही आपको आपके और आपके सफलता के बीच में आ सकता है। अदरवाइज कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप देख रहे हो यूनिवर्स यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। इस दरवाजे को किस तरह से खोलना है, किस चाबी से ये खुलेगा, वो खुद आपको दे रहे हैं। आपको वो चाबी भी मिल चुकी है, बस आपको उसे खोलना है और आगे बढ़ना है। तो क्यों ना बढ़ा जाए। अगर हम आपके ये कैरियर की बात करें तो शायद ये मुझे ज़्यादातर आपके कैरियर को लेकर ये रीडिंग मुझे लग रही है। कैरियर वाइज ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम दिया है, तो आपके लिए उसमें भी आपके लिए जो फील्ड सबसे बेस्ट है ना, उसमें आपको एडमिशन लेने का, उस चीज़ में जाने का आपको मौका मिलने वाला है। यूनिवर्स जो है आपको उसी फील्ड में भेजेंगी जिस फील्ड में जाना आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। मीन्स यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि वो आप बिल्कुल डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपके लिए अगर वो रास्ता चूज़ किए तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ आपकी ही नहीं बहुत सारे लोगों की भलाई होगी। मीन्स आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों की मदद करना वो आपके हाथ में, उन्होंने आपको ये मीन्स आपको ये काम सौंपा है एक तरीके से, जो भी आप समझ लो जिस तरीके से भी। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ तो है ही, बाकी और लोगों की भी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आप जिस भी रास्ते पे चल पड़े हो वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल ही है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है एंड ये बहुत अच्छी बात है। आप शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसी वजह से यूनिवर्स जो है वो आपके साथ इस वक्त है। उनकी प्रेजेंस भी आपको कभी कभी फील होती होगी। अगर आप अच्छे से शांति से अगर बैठें और या फिर आप अपने ड्रीम पे फोकस करें तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होती होगी। आप नहीं तो चेक कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इन कार्ड्स को। रिकवरी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, 6 ऑफ सोर्ड, द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइज,
मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ या आपने जो कुछ भी खो दिया, ऐसा नहीं होता कि हम पास्ट में कुछ खोते नहीं हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही संसार का नियम है और ऐसे ही दुनिया चलती भी है। तो जो भी चीज़ आपने खोई है पास्ट में, वो आपके लिए एक वैल्यूएबल चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा आप उस चीज़ को मानते थे, बट हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से आपको खोना पड़ा। तो उसकी रिकवरी में यूनिवर्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है, बहुत बड़ी अबंडेंस आपके लिए आपके सामने खड़ी है। तो बस आपको जो है दरवाज़ा खोलना है और उसमें आगे बढ़ना है। आप अगर डर रहे हो अगर कि बहुत बड़ा काम है, या फिर मैं कैसे करूँगा, या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, या आप भागना चाहते हो इस चीज़ से, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको जो है यहाँ पे एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है और आपको पूरे भरोसे के साथ आप इसमें कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिलेगी। अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। अगर आपका माइंड ही आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उस पे आप कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और किसी से भी डरने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिरेकल का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 and 4, क्वीन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप, द वर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड। देखिए गाइस, कोई यहाँ पे मुझे ज़्यादातर आपके लव लाइफ को लेकर एनर्जी मिल रही है। मीन्स अगर आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, या फिर बोला जाए तो काफ़ी सालों से भी अगर आप स्टक थे, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अगर मैरिड हैं तो, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आप दोनों के बीच में उतनी अच्छी बातचीत नहीं चल पा रही थी, किसी वजह से आप अपने कैरियर को लेकर या अपने फैमिली को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर परेशान थे और आपका उन पे ध्यान नहीं था, तो इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बदलने वाली है कि इस वक्त जो है आप अपनी लव लाइफ पे ध्यान दोगे। जो भी साइकिल थी, एक नई साइकिल अब अपने पार्टनर के साथ आप स्टार्ट करोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, मैरिज की वाइब्स भी मुझे आ रही हैं। मैरिज नहीं तो इंगेजमेंट भी, मीन्स आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होगी, अगर बातचीत पहले से थी बट कमिटमेंट इशू था तो वो कमिटमेंट इशू रिजॉल्व होगा। अगर आप दोनों की शादी में दिक्कत आ रही थी तो शादी भी होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है और इसमें आपको आपका सोलमेट जो है उससे आपकी शादी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होगा और इस तरीके से आपकी मुलाकात होगी। इस अगर आप नहीं भी मिले हैं तो आप जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। अगर सिंगल है तो जो लोग मिल चुके हैं वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा। अगर आप न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं या किसी प्रपोजल का या शादी का, तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है। क्रिएशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कार्ड्स गिर रहे हैं। क्रिएशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वन 2 3 and 4, Two of Wands, Judgment, 8 of Wands and the Devil। मैंने कहा ना, आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आप जो इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, तो आपको जो है आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने का टाइम आ चुका है।
मैंने कहा कि आप जो है शायद अपने ऊपर फोकस कर रहे थे या अपने लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो जजमेंट टाइम जो है वो आ चुका है। आप जो ये इंतज़ार कर रहे थे ना, या आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे, तो अब जो है जजमेंट का टाइम आ गया है, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, इसमें भी देखिए कपल ही होता है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आप अपने लव लाइफ के लिए इस वक्त। मीन्स अगर आप सिंगल हैं और कोई आपके लाइफ में आ रहा है, इस वक्त नया प्रपोजल आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों अट्रैक्टिव फील करोगे एक दूसरे की तरफ, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लव होगा आप दोनों का। एंड मीन्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर जो भी भावनाएं जो आप दोनों ने छिपा कर रखी, वो एक दूसरे से कहोगे एंड आगे बढ़ोगे। कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? आखिर मेरे व्यूअर्स किस बात को लेकर कंफ्यूज हैं? कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वन, टू, थ्री एंड फोर। सिक्स ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो आपने, मैंने कहा ना, खुद ही क्रिएट की है। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर यही वाइफ मिल रही थी कि ये जो कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया है वो आपका माइंड सेट है। मीन्स आपने एक सोच बना ली है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, आप है जो किसी को खुश नहीं रख सकते हो, आपका दिल टूट गया है, आप अब प्यार नहीं कर सकते, अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा है, प्यार में बहुत दर्द होता है, अब किसी की तरफ नहीं जाना, अपने आप को घेर लिया है। शायद इस तरीके के आपने बहुत ज़्यादा ही सोच लिया हो अपने मन में। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। इंसान जो है उसके लाइफ में काफ़ी दुख दर्द आते हैं, बट वो सेट नहीं होता है, परिवर्तन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो है ठोकर लगती है तो इंसान चलना भूल जाता है। आपको ठोकर लगी है तो आप उठिए, अगली बार आप जब आगे चलिए तो देख कर चलिए कि आपको ठोकर ना लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ठोकर लग गया तो आप है जो चलना भूल गए या चल नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है? तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड की जो बकबक चल रही है ना आपके दिमाग में, उसे कंट्रोल कीजिए। वेनिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, प्लीज गाइड कीजिए। 1, 2, 3 and 4। द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट एंड मैजिशियन। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैंने कहा ना कि आप है जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने खो दिया था, उस चीज़ की अब रिकवरी आपकी लाइफ में होने वाली है, और ये सही टाइम जो है वो आ चुका है। आपकी जजमेंट का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, डेथ का कार्ड भी आ गया है। डेथ कार्ड मैं नेगेटिव नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिव मानती हूँ। मीन्स अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक साइकिल का, अगर दर्द का साइकिल है या तो वो साइकिल का एंड होना काफ़ी खुशी की बात है कि अब दुखों का अंत हो गया है। ये खुशी की बात नहीं है? उसके बाद एक नई साइकिल की शुरुआत हुई। तो ये हम ऐसे भी जब परेशान होते हैं तो हम सोचते हैं, हम ये कहते हैं पता नहीं हमारे दुखों का अंत कब होगा। तो आपके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपके सारे दुखों का एंड होने वाला है, वो भी बहुत जल्द। आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो सब कुछ। आप काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से आप पॉजिटिव हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा ही कि आपने काफ़ी ज़्यादा मीन्स तपस्या किया है, आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, और अब आपको जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो उसी का फल है।
आपको सब कुछ मिलेगा, पावर मिलेगी आपकी। अगर आप सोलमेट का वेट कर रहे थे, अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते थे, तो वो भी वहाँ यहाँ होगी। कुछ सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है, आप सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है या आप अटेंड करोगे। मैंने कहा है ना कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट होने वाली हो, या कुछ लोगों की शादी भी होने वाली है। ठीक है, मोनोलॉजी से देख लेते हैं गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस दिसंबर में क्या करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जब जजमेंट का जब टाइम आता है ना, उस वक्त अपने आप को हमें काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण करना पड़ता है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि रात भर जो है, मीन्स सुबह होने से ठीक पहले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है उस टाइम, और वही वक्त जो होता है हमें ये बताएगा कि हम जो है अब तक हमने जो कुछ भी किया तो हमने उससे क्या सीखा। ये एक तरह से बोला जाए तो टेस्ट का टाइम होता है। तो आपने अब तक जो भी किया वो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसमें आपको हिम्मत नहीं हारना है, बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि जजमेंट का टाइम आ चुका है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मैंने कहा था ना आपसे, यूनिवर्स ऐसे ही हमें गाइड करती हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको इस टाइम पैनिक नहीं होना है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप इस वक्त आप गुस्सा होते ही और पैनिक हो जाते, तो आपका सारा किया धरा फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि सुबह होने वाली है और उससे पहले सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है। वही टाइम अभी है, ये वक्त बीत गया, उसके बाद सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। और यही वक्त जो है वो आपके टेस्ट का टाइम है। आप इस तरीके से सोच सकते हो, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है कि आपने जो अपने ऊपर इतनी मेहनत की, सालों की मेहनत जो की, उसमें आपने क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ नहीं सीखा। हैव फेथ इन योर ड्रीम। आप जो है अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। मैंने कहा ना, आपको आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आप फील करोगे कि यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हो। वो आपके ड्रीम्स में भी आकर आपको गाइड करते होंगे। तो आप अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, आपको जवाब जो है मिलेगा। पैनिक नहीं होना है। हो सकता है आपको अगर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता हो किसी बात को लेकर या पैनिक होते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस टाइम एक्सरसाइज कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, बट गुस्सा मत कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, उनके लिए क्या गाइडेंस है। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड। मैंने कहा ही आपको कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, ये सब कुछ आपकी किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। होना सब कुछ होगा, वैसे ही होगा जैसा होना लिखा है, बट वही सब कुछ होगा भी। बट आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। ये जो चक्र जो चल रहा है वो जब सही टाइम आएगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए
क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, शायद आपको नॉट द राइट टाइम। ओके, लुक फॉर अ साइन। आप शायद पैनिक हो रहे हो इस टाइम बहुत ज़्यादा। ऐसी सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है जितना आप अपनी सोच से ख़राब कर रहे हो। ये माइंड गेम चल रहा है इस वक्त आपका। तो आप अपने जो है इस तरीके से अगर सोचते रहे, परेशान होते रहे, तो आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। तो यूनिवर्स आपके लिए कह रही है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। अभी जो है वो सही वक्त नहीं है, मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बट ये जो वक्त है, ये पल बीत गया उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। बट अब आप बस साइन पे ध्यान देते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, और जब सही वक्त आएगा ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी है आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को भी ये गाइडेंस मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।